राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है भूतहा बगीचा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कभी कभी वास्तविक जीवन में भी भूतहा बगीचा का एहसास होता है। झारखंड के चतरा जिले के एक गांव की बात है। आम पेड़ों में पककर तैयार हो रहे थे। जैसे ही थोड़ी तेज चलती तो पके हुए आम पेड़ों से गिर जाते। पेड़ के पके मीठे आमों को खाने का मजा ही कुछ और है। इस स्वाद को केवल वही जानते हैं जिन्होंने पेड़ के पके आम को खाया है। जैसे ही हवा चलती गांव के बच्चे नवयुवक बगीचे में दौड़ जाते। गांव और बगीचे के बीच हनुमान जी की बहुत सुंदर एक मंदिर था। वहाँ विविध रूप से पूजा होती थी। आसपास के क्षेत्रों में इस मंदिर की बहुत मान्यता थी। आमतौर पर गांव में रहने वाले सभी निवासी एक दूसरे के रिश्तेदार ही थे। इस गांव के सभी निवासी एक ही परिवार के वंशज थे। आम के बगीचे में लोग झुंड में ही जाते थे। अकेले जाने की लोग हिम्मत नहीं करते थे। इसमें मुख्यतः दो कारण थे। एक तो आम का बगीचा बहुत बड़ा था। उस बगीचे में करीब आम के 150 पेड़ थे। गांव के पास में ही जंगल भी था, इसलिए जंगल में थोड़ी ही दूर जाने पर जंगली जानवरों का खतरा लगने लगता था। दूसरा, बहुत से लोगों को वहां डरावने एहसास हुए थे। गांव के लोगों का मानना था कि आम का बगीचा भूतहा है। बुजुर्गों का मानना था कि बगीचे में चुड़ैल रहती है, परंतु आम के लालच में लोग फिर भी जाते थे। कुछ तो इन बातों को अफवाह भी मानते थे। एक बार की बात है, रात के लगभग 1 बज रहे थे। पूरे गांव में सन्नाटा था। लगभग पूरा गांव सो रहा था। गर्मियों के समय में प्रायः सभी लोग आंगन में ही खटिया लगाकर सोया करते थे। अचानक से मौसम में बदलाव हुआ। हवाएं जोर से चलने लगी। कुछ लोग की नींद खुली। उनका ध्यान आम पर गया। बालक बालिकाओं को रात के समय घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, परंतु युवाओं पर ऐसी कोई रोक नहीं थी। जैसे ही आंधी चली, जगे हुए युवक युवतियों भूतहा बगीचा की ओर दौड़ पड़े। जब भीम वहां पहुंचा तो देखता है उसके चचेरे भाई बहन वहां पहले से आम चुरा रहे हैं। यह देखकर बगीचे में थोड़ा आगे जाकर आम चुनने लगा। तभी उसकी एक चचेरी बहन भी उसके पास आकर आम चुनने लगी। वह जब तक 2-4 आम चुनता, वह आगे के लगभग 7-8 आम चुन लेती। तभी खींच कर भीम कहता, विधि दीदी, मैं जहाँ आम चुन रहा हूँ वहीं क्यों आ जा रही हो? आगे जाकर चुनो। तभी विधि ने पीछे से आवाज लगाई, भीम, मैं तो यहाँ हूँ। भीम ने पीछे देखकर कहा, अरे तुम वहाँ हो तो यहाँ कौन है? जब आगे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। उसके भाई बहन भी कहने लगे, पागल है क्या, तू तो अकेले ही है वहाँ। भीम थोड़ा घबरा चुनने लगा। ये लोग आम चुन ही रहे थे कि अचानक एक लड़का चिल्लाने लगा, भागो, यहाँ कोई और भी है। ये वह देखो सामने से आ रही है। सबकी नजर उठाकर देखा तो एक महिला की बड़ी सी परछाई उनकी तरफ चली आ रही थी। साहसी भीम ने जब उस परछाई की ओर टॉर्च से रोशनी दिखाई तो सबके होश उड़ गए। वह परछाई नहीं थी, एक विशालकाय चुड़ैल थी, जिसके चेहरे पर आंख नाक के जगह मांस से लोथड़े थे। यह देख सारे युवतियां भाग खड़े हुए। वे सब दौड़कर भागने लगे। पीछे से चुड़ैल भी उन्हें दौड़ा रही थी। जैसे ही सबने मंदिर पार किया तो चुड़ैल वापस बगीचे में चली गई। तब जाकर उनकी जान में जान आई। आज तो मौत के मुंह से ही निकलकर आ रहे थे। आम के लालच ने सबको जोखिम में डाल दिया। थैंक यू।